नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि मूंग की जो फसल है उसमें पहला पानी जो है हम कब करें, पहली सिंचाई कब लगाएं। किसान साथियों, आपने देखा होगा जब भी आपकी फसल 15 दिन की अवस्था की हो जाए, 12 से 15 दिन की अगर आपकी फसल हो चुकी है तो आपकी फसल को पानी की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो सिंचाई है, ये बहुत ज़रूरी सिंचाई हो जाती है मूंग की फसल के लिए। किसान साथियों, जब आपकी फसल 15 दिन की अवस्था की हो जाए और आपकी जो मूंग की फसल है उसमें आप एक स्प्रे जो है कीटनाशक का कर चुके हों, स्प्रे करने के बाद आप मूंग में सिंचाई कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो सही अवस्था और सही समय ज़रूरी होता है किसानों के लिए सिंचाई करने का। तो किसान साथियों, अगर आप सही समय पे सिंचाई करोगे तो फसल की जो ग्रोथ है और जो उत्पादन है वो आप अच्छा निकाल सकते हैं। तो आपको सिंचाई की अवस्थाओं का विशेष ध्यान देना है। किसान साथियों, जब आपकी फसल 15 दिन की अवस्था की हो जाए और आपका पहला जो कीटनाशक का स्प्रे है वो आप कर चुके हों, उसके बाद आपको सिंचाई करनी चाहिए जो मूंग की फसल की पहली सिंचाई कहलाती है। और ये जो सिंचाई है किसान साथियों, ये आप खाली खेत में जो खुला पानी चलता है उससे सिंचाई करें, ताकि पानी जो पहला पानी है वो सही तरीके से मिट्टी में बैठे, जड़ों तक पहुँचे और नमी लंबी बनी रहे। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो पहली सिंचाई आप लगा रहे हैं मूंग के खेत में, तो आपकी जो पौध है वो गले नहीं। तो इसके लिए आपको जो सिंचाई है वो हल्की लगानी। हल्की का मतलब है कि आपको पानी भर के नहीं देना है। आप सिंचाई ज़रूर करें, फैला के जो फैलाव वाला जो पानी चलता है वैसा पानी चलाएं, लेकिन पानी को भरने ना दें खेत में। अगर आप पानी भरेंगे या फिर किसी दूसरे गड्ढे में से दूसरे गड्ढे में पानी जाएगा, डबल से पानी होगा, तो वहाँ पे समस्या होगी आपके पौधे की गलने की, सूखने की समस्या। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो हमारी पहली सिंचाई होती है उसमें हमको पानी भर के नहीं चलाना है। भर के पानी आप चलाओगे तो आपकी जो मूंग के पौधे हैं वो गल जाएंगे। और ये कंडीशन भी बन सकती है कि आपका अगर पूरा गड्ढा मूंग से भरा हुआ है तो पूरे मूंग भी आपके गल सकते हैं। तो आप पानी हल्का चलाएं। स्प्रिंकलर का पानी बहुत कम बैठता है, अगर आपके पास व्यवस्था है तो आप चला सकते हैं, लेकिन स्प्रिंकलर का पानी उतना अच्छा मज़ा नहीं देता है। तो आप फैलाव के पानी जो चलता है उसको आप चलाइए। इसके बाद में आपकी जो स्प्रे की समय है उसका भी आप विशेष ध्यान रखें कि स्प्रे करने के आपके जस्ट बाद सिंचाई करनी है। क्योंकि अगर आपके पौधे में नमी रहेगी तो आपकी जो दवाई का जो स्प्रे आपने किया है वो पूरे पौधे में सिस्टमिक काम करेगा। अन्यथा आपके पौधे को अगर नमी नहीं मिल पाएगी तो आपकी दवाइयाँ काम नहीं करे, क्योंकि जो मौसम होता है वो हाई टेम्परेचर वाला होता है, इसलिए पौधों को नमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और पहली सिंचाई अगर आप समय पे करेंगे तो पौधे की जो ग्रोथ है, जो हाइट है पौधे की, वो अच्छी होगी। तो आगे चल के आपको ज़्यादा हाइट के लिए कोई दूसरे प्रयास नहीं करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। आपको पहली सिंचाई 15 दिन के बाद लगानी है और जो पहला स्प्रे हम करते हैं उसके जस्ट बाद आप सिंचाई कर सकते हैं। और जो पहली सिंचाई है वो आपको भर के नहीं देनी है। जैसे कोई भी गड्ढे या कोई भी जो जगह है आपकी जहाँ पे फसल लगी हुई है वहाँ पे दोबारा सिंचाई नहीं करनी है और पानी को भर के नहीं रखना है। अगर आपका पानी हो चुका है तो आप दूसरे गड्ढे में आप पानी को चला सकते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। किसान साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।